चिट्ठी लिखकर अपने पड़ोसी को दे देता हूँ, जिससे वो किसी तांत्रिक को ले आएंगे। हाँ। ये सोचकर मुकेश ने एक चिट्ठी लिखी और अपने पड़ोस के छत पर फेंक दी। जब पड़ोसी राकेश छत पर आया तो उसे चिट्ठी मिली। चिट्ठी को देखकर वो बहुत हैरान हुआ और उसने इधर उधर देखा और चिट्ठी को उठाकर पढ़ा तो उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, पता नहीं ये चुड़ैल इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। और ये कहकर वो सीधे तांत्रिक के पास गया और चलूंगा, पर वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, तो इसके लिए मुझे पहले कुछ तैयारी करनी होगी। तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। ये सुनकर राकेश वहाँ से चला आया और उस तांत्रिक का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा और शाम के समय वो तांत्रिक राकेश के पास आया और उसने राकेश से कहा, कहाँ है वो चुड़ैल? इस पर राकेश ने मुकेश के घर की तरफ इशारा किया और उनसे कहा, इसी घर में वो चुड़ैल है और उसने इसी घर में सभी को बंद करके रखा है और आप ही उससे उन्हें बचा सकते हैं। इस पर तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से घर के दरवाजे खोले। तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तूने क्या समझा था? यदि तू उन लोगों को बंद करके रखेगी तो तू बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तांत्रिक, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जाए, क्योंकि तुझे नहीं पता कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे तो पता है कि तू बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ और अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती। और ये कहकर उस तांत्रिक ने गंगा जल को निकाला और राधा के शरीर पर डाला, जिससे चुड़ैल राधा के शरीर से अलग हो गई। और राधा ने जब चुड़ैल को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने पति मुकेश, पर तूने तो मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। आखिर तुम्हारा इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है जो तुम इन लोगों पर इतना अत्याचार कर रही हो? और आखिर मुकेश से तुम्हारा क्या संबंध है? इस पर चुड़ैल ने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, मैं मुकेश से बहुत प्यार करती थी, पर मुकेश को ये बात पता नहीं थी। पर मुकेश की माँ को ये बात पता थी और उसके पिता को भी। और एक दिन जब मैंने मुकेश के पिता से बात की तो उसके पिता ने अपने बेटे की शादी मुझसे करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत गरीब थी और इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। पर जब ये बात इसकी माँ को पता लगी तो इसने भी मेरा साथ नहीं दिया और उसने अपने बेटे की दूसरी जगह शादी करा दी। इस पर मुकेश के पिता ने उस चुड़ैल से कहा, इसका मतलब तुम गीता की बात छुपाई कि तुम राधा से शादी कर लो, क्योंकि राधा मुझे पसंद थी। इस पर चुड़ैल ने उन लोगों से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं तुम सबको मार कर रहूंगी और मुकेश को अपना बना कर रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि ये लोग अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं और मुकेश तुमसे प्यार नहीं करता है। यदि वो तुमसे प्यार करता तो तुम ऐसा कर सकती थी। हाँ, तांत्रिक एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं तुमसे नहीं बल्कि अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। यदि तुम मुझे पालोगी तब भी मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये सुनकर चुड़ैल काफी दुखी हुई और उसे एहसास हुआ कि वो मुकेश को कभी भी नहीं पा सकती और उसने उस तांत्रिक से कहा, ठीक है, यदि मुझे मुकेश नहीं मिलता है तो मैं जी कर भी क्या करूँगी।
आप मुझे मार डालिए, इसी में इन लोगों की भलाई है। यदि मैं जिंदा रही तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर तांत्रिक ने उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लिया और उन लोगों से कहा, अब आप लोग सुरक्षित हैं।